हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी, जवाहर नवोदय विद्यालय, सीएचएस के लिए। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था मेजरमेंट एंड मोशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने मेजरमेंट को कवर किया था, जो कि 6 क्लास के लिए था। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हम मोशन को कवर करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिलते रहेगा, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेजर एंड मोशन हमारा टॉपिक है, और मोशन हमारा मेनली आज जो हमें पढ़ना है। व्हाट इज मोशन? इट इज़ अ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच दे आर मूविंग। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दैट इज दे आर चेंजिंग देयर प्लेस विद चेंजिंग टाइम। मतलब वो टाइम के साथ में अपनी जगह को चेंज करते हैं, इसको मोशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? ऑल द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन मोशन। वो सारे ऑब्जेक्ट जो मोशन में नहीं है, मतलब जो ऑब्जेक्ट एक जगह रखा हुआ था वो वहीं रखा हुआ है, दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या बोला, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? उस पोजीशन को हम रेस्ट बोलते हैं। डू नॉट चेंज देयर प्लेस विद टाइम आर सेड टू बी एट रेस्ट। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो समय के साथ अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते हैं, रेस्ट में रहते हैं, या फिर रेस्ट की जो सिचुएशन होती है उसमें रहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद लॉन्ग टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वो ऑब्जेक्ट जो समय के साथ में एक सीधी लाइन में मूव करते हैं, उस मोशन को क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में वो ऑब्जेक्ट वो होगा जो समय के साथ में एक सीधी लाइन में मूव करेगा, उस मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, गोल गोल घूम रहा हो, इट्स मोशन इज नोन एज, उसका मोशन जो है वो किस नाम से जाना जाता है? सर्कुलर मोशन के नाम से जाना जाता है। सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड इन अ थ्रेड एंड वर्ल्ड। मतलब अगर हमने एक धागे में एक पत्थर को बांधा और हम उसको जोर जोर से गोल गोल घुमाते हैं, तो वो जो एग्जाम्पल होगा वो होगा सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। मतलब एक इलेक्ट्रिक फैन के जो ब्लेड होते हैं, जो उसका पंख होता है, उसका जो मोशन होता है, गोल गोल घूमता है, वो भी एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में मोशन ऑफ सेकंड्स हैंड इन क्लॉथ। इसका मतलब क्या है? एक घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है, उसका मोशन भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। इन सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा वो फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रहेगा, उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। आगे ये है, पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे, ये एग्जाम्पल्स हैं। पहला वाला जाइंट व्हील करके एक जो झूला जो होता है, ये एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का है। या फिर ये आप दूसरे पिक्चर में देख रहे होंगे, एक बैल गोल गोल घूम रहा है, ये भी मोशन, ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोटेशनल मोशन। मोशन in which a whole body moves about its an axis is called a rotational motion। मतलब ऐसा मोशन जिसमें पूरी बॉडी एक एक्सिस के ऊपर घूमती हो, वो क्या कहलाता है? हमारा रोटेशनल मोशन कहलाता है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे जैसा स्पिनिंग टॉप होता है, या फिर स्पिनिंग टॉप के अलावा अगर हमारी अर्थ देखा जाए तो अर्थ भी हमारी एक्सिस पे घूमती है। तो ये एग्जाम्पल किसके होंगे? ये एग्जाम्पल है रोटेशनल मोशन के। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? Motion in which an object repeats its motion after a fixed interval of time, it's called periodic motion। मतलब समय के साथ में जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी पोजीशन को रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब एक समय में जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं ऑस्किलेशन ऑफ पेंडुलम। जो पेंडुलम का ऑस्किलेशन होता है, वो एग्जाम्पल किसका है? वो एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। या इसके अलावा हम अगर ड्रम बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, या फिर सिलाई मशीन जो होती है, स्विंग मशीन होती है, वो भी जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा? पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोशन। 2 या उससे ज्यादा टाइप के जो मोशन का कॉम्बिनेशन, हम कैसे आगे पढ़ेंगे इसको देखें। इन सम सिचुएशंस the motion of an object may be a combination of 2 or more of the above mentioned types of motion। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऑब्जेक्ट्स में 2 या उनसे ज़्यादा मोशन देखने को मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? मैंने बताया हुआ था आपको।
एग्जाम्पल एक जो मैंने सन वाला अर्थ वाला बताया हुआ था, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है और सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो एक एक ही ऑब्जेक्ट दो तरीके से मोशन कर रहा है। तो आंसर ये जो हमारा एग्जाम्पल बनेगा ये बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस का। मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड, जो मोशन होगा किसका, बॉल का, कहां पे, ग्राउंड में। हियर द बॉल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, बॉल अपनी एक्सिस पे घूम रही होगी, बट द एक्सिस इटसेल्फ इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और जो उसकी एक्सिस है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी। दस द बॉल एग्जीक्यूट्स अ रेक्टिलिनियर मोशन, जो बॉल होगी, अगर फाइनली हम देखा जाए इसका जो आउटपुट निकलेगा, आउटकम निकलेगा, वो क्या निकलेगा कि बॉल जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन में मोशन कर रही होगी और खुद में अपने आप क्या है, रोटेशनल मोशन में घूम रही होगी। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, आपके पास में घर में अगर कोई बॉल है या फिर गोल चीज है तो आप उसको फर्श पे लुढ़का के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये। डिस्टेंस क्या होता है, मेजर ऑफ गैप बिटवीन टू पॉइंट्स इन सर्टेन यूनिट इज कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब दो पॉइंट के बीच में जो गैप होता है और जिसको सर्टेन यूनिट से नापा जाता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। चलिए एक बार जल्दी से मोशंस और उनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ, रेक्टिलिनियर जो मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट पाथ में होगा, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, व्हीकल रनिंग ऑन स्ट्रेट रोड, अगर सीधी रोड पे कोई गाड़ी जा रही है तो वो एग्जाम्पल होगा रेक्टिलिनियर मोशन का। सेकंड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स, आप सभी ने देखा होगा 26 जनवरी की जो परेड होती है जहां से दूर से सिपाही आते हैं और सीधे चलते हुए चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के और प्रेसिडेंट के सामने से होते हुए, तो अगर वो मार्च पास्ट हम देखें तो वो भी एग्जाम्पल किसका होगा, रेक्टिलिनियर मोशन का। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रिंटर्स इन अ रेस, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो कि सीधा है, आमने सामने, वहां पे अगर स्प्रिंटर्स दौड़ते हैं, धावक जो दौड़ते हैं, तो वो भी जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, मोशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा मतलब सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, चारों तरफ घूमेगा, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट पॉइंट है मोशन ऑफ बुलक, हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ था, वहां पे पिक्चर में देखा हुआ था कि जो बैल था वो गोल गोल घूम रहा था, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन का। मोशन ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग ऑन मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड में बच्चे जो बैठ के गोल गोल घूमते हैं, वो भी एग्जाम्पल किसका होगा, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पीरियोडिक मोशन, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वापस आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, अगर आप सिलाई वाली मशीन देखेंगे तो उसमें जो उसकी सुई है ऊपर नीचे होती है, वो भी एग्जाम्पल किसका है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑफ गिटार, अगर गिटार की हम स्ट्रिंग को पकड़ के खींचते हैं तो वो बार बार ऑस्किलेशन करती है, तो वो एग्जाम्पल किसका होगा, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन का क्या है, हम जरा एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन फिर उसके आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मोशन ऑन विच बॉडी इज टर्निंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, मतलब वैसा मोशन जिसमें बॉडी अपनी ही एक्सिस पे घूमती है, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, किसी कार का पहिया जो है वो एक फिक्स्ड एक्सिस पे कसा हुआ होता है और घूमता है, तो वो एग्जाम्पल रहेगा रोटेशनल मोशन का। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, जो अर्थ का मोशन रहेगा अपनी एक्सिस पे घूमने का, वो भी एग्जाम्पल रहेगा रोटेशनल मोशन का। नेक्स्ट पॉइंट एजिटेटर इन वॉशिंग मशीन, जो एजिटेटर होता है वॉशिंग मशीन में, वो भी क्या है, एग्जाम्पल होगा रोटेशनल मोशन का। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन से होते हैं, एन ऑब्जेक्ट विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट रन कर रहा था, कोई गाड़ी चल रही थी और वो गाड़ी एक घंटे में 50 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 50 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, तो वो गाड़ी
कैसा मोशन परफॉर्म करेगी, यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म करेगी। एग्जाम्पल, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ सच दैट इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इफ दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी ये दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या होगा, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि 1 घंटे में गाड़ी 50 किलोमीटर जा रही थी, अगले वाले 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही थी, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। दूसरे वाला जो एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म वाला, उसमें क्या है, पहले 1 घंटे में तो गाड़ी 50 किलोमीटर जाएगी, हो सकता है अगले वाले जो 1 घंटा है उसमें गाड़ी या तो 60 किलोमीटर जाए या फिर 50 से कम जाए या 50 से ज्यादा जाए। तो ऐसा जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, अ कार मूविंग ऑन क्राउडेड स्ट्रीट। अगर कोई कार जो है एक क्राउडेड भीड़ भरी सड़क पर चलती है तो वो जो एग्जाम्पल होता है वो किसका होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स या फिर कुछ कमेंट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं आपको कि जो लोग नए हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हमारा, वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।